वेल मोरिया एक किंगडम था जो सोरिंग स्पायर्स और फ्लोटिंग आइलैंड्स से घिरा हुआ था, जो मैजिकल सिविलाइजेशन का समिट था। क्रिस्टल्स रॉ माना से पल्स कर रहे थे, जो स्काई में शहर को फ्यूल कर रहे थे। नेचर के लॉज आर्केन फोर्सेस के आगे झुक गए थे। और यहाँ मैजिक सिर्फ ताकत नहीं थी, ये खुद का एग्जिस्टेंस था। हर 5 साल में आर्केन रेक्वियम टूर्नामेंट डिसाइड करता था कि कौन सेलेस्टियल ऑर्डर का हिस्सा बनेगा, जो मैजिकल रेल्म में इन बैलेंस का गार्डियन होता है। दुनिया भर से यंग मेजेस इकट्ठा होते थे, जो अपनी ग्लोरी के लिए डुएल करते थे। लेकिन आज सेलिब्रेशन और फियर्स बैटल्स के बीच तकदीर कुछ ज्यादा ही बड़ा चीज जगाएगी, जो किसी भी कंपटीशन से कहीं ज्यादा होगा। ग्रैंड कोलोसियम में एक हजारों उनकी भीड़ के बीच एक अकेला शख्स अरेना के साय में खड़ा था। केल ड्रेवन सिल्वरी बाल और गोल्डन आंखों वाला चुपचाप देख रहा था। उसके पास कोई नोबले खून नहीं था, न कोई ट्रेनिंग थी, लेकिन कुछ गहरा उसके अंदर हिल रहा था जब उसने ये बैटल देखा। वो हमेशा महसूस करता था कुछ अलग। एक अजीब एनर्जी हमेशा उसकी चमड़ी के नीचे पल्सिंग करती थी, जैसे उसका शरीर कुछ पुराना लेकर चल रहा हो, कुछ भूल गया हुआ। लेकिन 70 साल तक ये सब कुछ चुप था। बैटलफील्ड पर वॉरियर्स टकरा रहे थे। एलिमेंटल मेजेस आग, पानी, हवा और बिजली बुलाने में लगाए हुए थे। वॉरलॉक्स इल्यूजन्स और कर्सेस वीव कर रहे थे। समनर्स दूसरी दुनियाओं से बीस्ट्स बुला रहे थे। और सबसे बीच में दो सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के सामने थे। लायरा वेन, एक सोर्ड्स वुमन जो सेलेस्टियल फ्लेम्स में डूबी हुई थी, उसका ब्लेड स्पेल इग्निस क्रेसेंटा से जल रहा था। और वो रिवन केलम के सामने खड़ी थी, जो कोल्ड स्ट्रैटेजिस्ट था और विंड्स ऑफ फेट को कंट्रोल करता था। उसका स्पेल केल रिवर्सल लायरा की आग को उस पर ही वापस कर रहा था, जिसे उसे डिफेंसिव हो जाना पड़ा। यह बैटल देखने लायक थी, लेकिन केल ने बस थोड़ा ही देखा। उसका दिमाग घूम रहा था। उसके चेहरे पर एक दबाव महसूस हो रहा था, एक नाम की खुशबू जो उससे याद नहीं थी। फिर आसमान टूटा। एक काला फाता कोलोसियम के ऊपर खुल गया, जैसे रियलिटी में एक छेद हो गया हो। अंधेरों से अब इस रेत्स ने अपनी जानिस से कदम रखा। वो क्रीचर्स जो माना पे जीती हैं और अपने होने से हवा को ट्विस्ट करते हैं, उनका आना भीड़ में हंगामा डाल गया। मेजर्स ने स्पेल्स छोड़े, लेकिन रेत्स ने उनकी एनर्जी को अपने अंदर समेट लिया और वो और मजबूत हो गए। सेलेस्टियल ऑर्डर ने टूरेंट एक्शन लिया। उनके लीडर ने एक बैरियर उठाया, लेकिन वो क्रीचर्स रुकने वाले नहीं थे। केल को भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप मूव कर गई। एक रेत उसके ऊपर झपा। उसके खाली आंखों में एक अजीब भूख थी। इंस्टिंक्टिवली केल ने अपना हाथ उठाया और फिर एक पूर्ण एनर्जी की लहर उसके शरीर से फैल गई, आधी रोशनी आधी काली साया। रेत तुरंत मिट गई। उसका फॉर्म एक सेकंड में धुंधला हो गया। बैटलफील्ड में पूरी खामोशी छई गई। केल वहां खड़ा था। सांस तेजी से चल रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अभी एक ऐसी तकात छोड़ी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। एक्लिप्स सर्ज, एक ऐसी एबिलिटी जो रोशनी और अंधेरे दोनों को एक साथ व्हील कर सके। सेलेस्टियल ऑर्डर थारा गया। कोई भी ऐसे मैजिक को सदियों में नहीं देखा था। फिर उस अबिसल रिफ्ट से एक आवाज आई, तो इक्लिप्स वापस आ गया है। एक आदमी आगे बढ़ा जो ऑब्सीडियन रोब्स में था। उसकी मौजूदगी से ही हवा में बदलाव आ रहा था। मेली सुम्ब्रा, वो सॉर्सरर जो कभी दुनिया को खत्म करने वाला था, वापस आ गया था। उसकी आंखों ने केल पर ध्यान दिया, नफरात के साथ नहीं, पर पहचान के साथ। प्रोफेसी शुरू हो गई थी। केल को समझने का वक्त भी नहीं मिला कि क्या हो रहा था, उसे पहले कि मेलिस ने अपना हाथ उठाया। उनके आसपास की हवा अंधेरी हो गई और माहौल में माना का हर एक मॉलिक्यूल कांप रहा था। उसका स्पेल वॉइड अनाहिलेशन उसके हाथ में एक काला गोला बन गया था, जो सब कुछ मिटा देने के लिए तैयार था। सेलेस्टियल ऑर्डर ने तुरंत रिएक्ट किया। उनके सबसे ताकतवर मागे ने अटैक लॉन्च किया, लेकिन मैलिस ने बस उससे अपने अंदर समेट लिया। वो उन सबसे काफी आगे था। सिर्फ केल उसके और पूरी तबाही के बीच में खड़ा था। लायरा, जो अभी भी अपने आप को संभल रही थी, ने चीख मार कर काला, लेकिन केल उसकी आवाज नहीं सुन सका। उसका शरीर बस इंस्टिंक्ट से मूव कर रहा था। उसके अंदर कुछ पुराना जग गया था। जब मेलिस ने अपना अटैक छोड़ा, केल ने अपना हाथ दोबारा उठाया और पहली बार उसने अपने पावर का नाम बोला, नॉक्टिस फ्लेयर। एक ट्वाइलाइट एनर्जी का गोला उसके हाथों के बीच बना, जो एब्सोल्यूट लाइट और वॉइड डार्कनेस का फ्यूजन था। वो स्पेल मेलिस के अटैक से टकरा गया और एक पल के लिए दुनिया रुकती हुई सी लग रही थी। फिर बूम, एक शॉकवेव ने आसमान को तोड़ दिया, मेलिस को रिफ्ट में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो मुस्कुराया जब वो गायब हो गया। हम दोबारा मिलेंगे, इक्लिप्स हेयर।
और फिर वो रिफ्ट बैंड हो गया। शहर काफी तबाही में डूबा था, लेकिन केल को कई सवालों के साथ छोड़ा गया था। वो कौन था? इक्लिप्स एयर क्या था? और मेलिस ने उससे क्यों की कहा? उस रात वेलमोरिया अभी भी खड़ा था, लेकिन उसके लोग उस चीज के बारे में फुसफुसा रहे थे जो उन्होंने देखा था। सेलेस्टियल ऑर्डर ने केल को बुला लिया और उनसे वो जवाब मांगे जो उसके पास नहीं थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। दूरी पर एक हुडिड शख्स देख रहा था। एक फुसफुसा हवा में बहकर आया, जोक हो गया था, उसका वरिस जग गया है, युद्ध नई शुरुआत ले रहा है। इक्लिप्स वापस आ गया था और इसके साथ एक ऐसा युद्ध भी आया था जो दुनिया का तकदीर तय करेगा।